ये है इन्फिनिटी कैसल सीरीज का पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने अकाज़ा वर्सेस तांजीरो एंड ग्यू की फुल फाइट देखी थी, जिसमें हमें अकाज़ा का पास्ट पता चला था और ये भी कि अकाज़ा कितना ज्यादा टफ डीमन था। अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो। और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं डोमा वर्सेस कनाओ एंड इनोस्के की फुल फाइट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं डोमा को, जो कि अकाज़ा की डेथ की वजह से थोड़ा सैड हो रहा था। लेकिन तभी कनाओ उससे कहती है कि अपने नाटक बंद करो, क्योंकि वो जानती थी कि डोमा कुछ फील ही नहीं कर सकता। कनाओ उसे बुली करते हुए कहती है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर पर्सन हैप्पीनेस या एंगर जैसी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन तुम तो इनमें से किसी चीज को फील ही नहीं कर सकते। तुमने कभी हैप्पीनेस या एंजॉयमेंट फील ही नहीं की, तुमने कभी दर्द को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इनफैक्ट तुम बस एक एम्प्टी शेल हो। तुम आखिर पैदा ही क्यों हुए थे? अब ये चीज सुनकर डोमा गुस्से में आ जाता है और कनाओ पर अटैक करता है, लेकिन कनाओ डोज करती है और डोमा के पेट पर एक कट भी लगा देती है। और कनाओ की इस रिएक्शन स्पीड को देखकर डोमा समझ जाता है कि कनाओ एक्चुअली में शिनोबू से ज्यादा पावरफुल हो सकती थी। लेकिन एट द सेम टाइम कनाओ भी समझ जाती है कि डोमा भी कोई एवरेज डीमन नहीं था, बल्कि जिन डीमन से वो पहले लड़ चुकी थी वो डोमा के सामने सिर्फ बच्चे थे। पर तभी कनाओ डोमा पर अटैक करती है, लेकिन डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी डोमा भी कनाओ पर अटैक करता है, लेकिन कनाओ उस अटैक को डिफेंड कर लेती है। और डोमा जल्दी ही समझ जाता है कि कनाओ के पास स्पेशल आइज हैं, जिनका यूज करते हुए वो इतना फास्ट मूव कर पा रही थी। सो डोमा डिसाइड करता है कि आंखें ही बाहर निकाल लेते हैं, और तभी वो कनाओ की आंखों पर हमला करता है, लेकिन कनाओ बाल बाल बचती है। पर डोमा रुकता नहीं है और अपने फ्रोजन क्लाउड से कनाओ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कनाओ को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि अगर वो अपनी आंखें खुली रखती तो उसके आई बॉल्स फ्रीज हो सकते थे। पर डोमा फिर से कनाओ पर मल्टीपल अटैक्स करता है, लेकिन कनाओ इन सब अटैक्स को डॉज करते हुए डोमा से थोड़ा दूर चली जाती है। लेकिन डोमा उससे कहता है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए मेरे पास आना होगा। और तभी डोमा विद इन अ सेकंड कनाओ की स्वॉर्ड उसके हाथ से छीन कर अपने पास ले आता है, और वो फिर से कनाओ पर अपनी ब्लड डीमन टेक्निक से अटैक करता है। और सिंस कनाओ के पास अपनी स्वॉर्ड नहीं थी तो वो इस अटैक को डिफेंड नहीं कर सकती थी, पर वो उन एरियाज के लिए ढूंढना शुरू करती है जहाँ पर उसे कम से कम डैमेज होगा। पर ठीक तभी एंट्री होती है इनोस्के की, जो कि अपनी ब्रीथ ऑफ बीस्ट का यूज करके कनाओ को बचाता है। और जैसे इनोस्के को पता चलता है कि डोमा ने शिनोबू को मारा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डोमा पर एक अटैक करता है, लेकिन ये अटैक एक फेक था। और तभी इनोस्के कनाओ को उसकी स्वॉर्ड वापस ला कर देता है। और तभी डोमा भी इनोस्के पर अटैक करता है, लेकिन इनोस्के उसे स्ट्रेट अप एक किक मारता है, और इस चीज से डोमा इम्प्रेस होता है और वो इनोस्के की तारीफ करता है। पर अगले ही सेकंड डोमा इनोस्के का मास्क उतार लेता है, और इनोस्के की शक्ल देखते ही उसे वो चेहरा थोड़ा फेमिलियर लगता है, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। तो वो अपने दिमाग के अंदर उंगली डालकर अपनी मेमोरीज रिवाइंड करता है, और तभी उसे याद आता है कि आज से 15 साल पहले वो एक 17-18 साल की लड़की से मिला था, जिसके हाथ में एक बच्चा था, और उसका हस्बैंड उसे रोज मारता था, जिसकी वजह से उसका चेहरा इतना खराब था कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब डोमा उसका चेहरा छूता है तो उसका चेहरा ठीक हो जाता है, और वो बिल्कुल इनोस्के की तरह था, क्योंकि वो इनोस्के की मदर थी। और तभी डोमा उसे बताता है कि उसकी मदर हमेशा उसे एक पिंकी प्रॉमिस सॉन्ग सुनाया करती थी, जिसे सुनते ही इनोस्के को कुछ याद आने लगता है। अब इनोस्के की मदर को ये लगता था कि डोमा किसी टाइप का एक मैजिकल पर्सन है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि डोमा एक डीमन है तो वो वहाँ से भाग जाती है। और रास्ता भूलने की वजह से वो एक खाई पर आकर रुकती है, और अब उसे पता चल चुका था कि वो मरने वाले हैं, तो वो इनोस्के को उस खाई से नीचे गिरा देती है। और डोमा समझता है कि इनोस्के मर चुका था, तो वो उसके पीछे नहीं जाता और इनोस्के की मदर कोतोहा को खा लेता है। अब ये चीज सुनकर इनोस्के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डोमा पर अटैक करता है, लेकिन डोमा वहाँ से जाने लगता है और अपने जैसी छोटी छोटी आइस डॉल्स को इनके लिए छोड़ जाता है। और इन आइस डॉल्स के अटैक्स भी डोमा जितने ही पावरफुल थे, और इनोस्के और कनाओ को इनका सामना करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और तभी डोमा इन जैसी कुछ और डॉल्स को इनोस्के और कनाओ को मारने के लिए भेजता है और खुद वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही डोमा वहाँ से बाहर निकलने वाला था तो उसका चेहरा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ शिनोबू कनाओ को बताती है कि अगर उसका सामना अपर मून 2 से होता है और अगर कनाओ उस वक्त शिनोबू के साथ होती है तो उनकी फर्स्ट कंडीशन होगी शिनोबू का मरना और डोमा का उसको खाना। लेकिन कनाओ से कहती है कि अगर हम साथ मिलकर लड़ते हैं तो हम जीत सकते हैं, पर शिनोबू से बताती है कि एक अपर
अपर मून एटलीस्ट 3 अशरात जितना स्ट्रॉन्ग होता है। और स्पेशली इस अपर मून 2 की जो लड़कियों को खाने की फैसिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसे एक परफेक्ट अशीरा मिलती है तो वो उसे जरूर खाएगा। और शिनोबू ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी में वेस्टेरिया फ्लावर पॉइजन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में था, जो कि उसके ब्लड, ऑर्गन्स और इवन नेल टिप्स में भी था। और शिनोबू को ये स्टेट अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली 1 साल के लिए इस पॉइजन को कंज्यूम करना पड़ा था। और अगर इस कंडीशन में कोई डीमन उसे कंज्यूम करता है तो वो 37 किलोग्राम ऑफ पॉइजन कंज्यूम कर रहा होगा, जो कि लीथल डोजेज से 70 गुना ज्यादा है। पर तभी मेन स्टोरी कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि डोमा की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, जिसकी वजह से उसकी वो छोटी छोटी डोल्स भी डिसअपीयर हो जाती हैं। और तभी इनोस्के और कनाओ डोमा पर अटैक करते हैं, लेकिन डोमा एक बड़ा सा स्टैचू खड़ा कर देता है जो कि इन पर अटैक करता है। लेकिन अगर ये लोग ये मौका गवा देते हैं तो ये डोमा को नहीं मार पाएंगे। पर तभी कनाओ अपनी फ्लावर ब्रीदिंग की फाइनल फॉर्म यूज करती है, जिसकी वजह से उसकी आई साइट एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक इस स्टेट में रहती है तो वो ब्लाइंड भी हो सकती थी। पर तभी कनाओ फुल स्पीड डोमा पर अटैक करती है और तभी इनोस्के भी अपनी स्वर्ड्स को डोमा की तरफ फेंकता है और फाइनली डोमा का सर कट जाता है। लेकिन सर कटने के बाद डोमा सोच रहा था कि वो उस पॉइजन यूजर से हार गया है जिसे वो प्रॉपर स्वर्ड्समैन ही नहीं समझता था, और उस लड़के से जिसमें उसे स्वर्ड्समैनशिप नजर ही नहीं आई थी। पर तभी डोमा अकाजा और मुजान की तरह अपना सर रिजनरेट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और यहीं पर एंड होता है अपर मून 2 डोमा का। और मरने के बाद ही डोमा आफ्टर लाइफ में शिनोबू से मिलता है, जो कि डोमा को डेड देखकर बहुत खुश थी। और तभी शिनोबू उससे कहती है कि मैं पर्सनली तुम्हें अपने बनाए पॉइजन से मारना चाहती थी, लेकिन ये भी ठीक है, एट द एंड सब जीतते ही हैं। लेकिन तभी डोमा शिनोबू से कहता है कि डीमन किंग अभी भी जिंदा है। लेकिन शिनोबू चिल थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके दोस्तों में से कोई ना कोई मुजान को जरूर हरा देगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है मेन स्टोरी पर और हम देखते हैं कि डोमा को हराने के बाद इनोस्के बहुत ज्यादा खुश था। पर तभी सीन कनाओ पर आता है, जिसे कि शिनोबू का लास्ट हेयर पीस मिला था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो अपने राइट आई में ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी थी। और सिनेरियो ज्यादा बुरा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपनी टेक्निक को ज्यादा देर तक यूज नहीं किया था, पर अगर वो करती तो वो फुली ब्लाइंड हो सकती थी। लेकिन इस मोमेंट पे कनाओ बहुत ज्यादा रिग्रेट में थी क्योंकि वो अपनी बहनों को नहीं बचा पाई थी। लेकिन तभी हम शिनोबू और कनाई को आफ्टर लाइफ में देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश थी। पर तभी हम तांजीरो और ग्यू को देखते हैं, जिनकी हालत अकाजा से लड़ने के बाद बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और उनके वुंड्स पर प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो वो अपने जख्मों को चला रहे थे। पर तभी ग्यू तांजीरो को बताता है कि ये फाइट जस्ट एक बिगिनिंग थी, हमारा असली गोल मुजान है और क्या पता हमारी अगली फाइट अपर मून 2 या 1 से हो। पर तभी उनके पास एक कौवा आता है जो कि इन्हें बताता है कि शिनोबू, कनाओ और इनोस्के ने अपर मून 2 को खत्म कर दिया है। ये थी डोमा वर्सेस इनोस्के और कनाओ की फुल फाइट और इन्हीं इवेंट से हमारी स्टोरी एंड गेम की तरफ जा रही है, मतलब कि फाइनल बैटल की तरफ। इससे अगली वीडियो में मैं अपर मून 1 की सारी फाइट को कवर करने वाला हूं और क्या पता उसके बाद मैं मुजान की फाइनल बैटल को एक ही वीडियो में खत्म कर दूं, लेकिन उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा। अल्लाह ने चाहा तो वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो गिव इट अ लाइक और आगे की स्टोरी देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।